शांति। ओम शांति। आज है 5 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य 5/1/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल गया है। पुराना जीवन बदल गया है क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। क्योंकि तुम अब ईश्वरीय संतान बने हो। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती हैं। उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध। कोई अपने को पुष्करनी कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे नई रात लागे। ओम शांति। जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है ना। बाबा कहते, जब बाबा के संग प्रीत जुटती तो औरों के संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है और सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है।
तो नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। तो अभी गायन भी है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो यह सुंदर मेला है नया, यह घर नया, यह संबंध नया। तो तुम जानते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं हैं। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि यह हो गए ईश्वरीय संतान। ईश्वर तो है निराकार, तो उनके साथ लव भी, बाबा कहते लव तो साकार में चाहिए ना। परमात्मा वैसे निराकार है, परम धाम में है ना, लेकिन बाबा कहते यहाँ दुनिया में तो उनको साकार शरीर चाहिए ना। तब बाबा कहते हैं तो लव तो साकार में चाहिए, निराकार को कैसे लव करेंगे। इसलिए मनुष्यों ने फिर क्या किया, परमात्मा की जगह देहधारी देवताओं को प्यार रखना शुरू किया। बोला निराकार को कैसे प्यार करेंगे। तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं रहता है, होता है पर तो चलेगा ना। बाबा कहते आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। तो निराकार रूप में भलगाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले, है ना। सुख किससे मिलेगा, साकारी शरीर से आत्मा लेती है ना, है ना। बाबा कहते फिर साकार में ही प्यार चाहती है, साकार में ही बाबा को बुलाते हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, गाते हैं ना बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था। उसका नाम ही था सुख धाम और यह है दुख धाम। और जहां आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। अब वहां तो आत्माएं पवित्र ही रहती हैं, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती, है ना। परम धाम में तो बाबा कहते हैं अपवित्र जा ही नहीं सकते हैं, तो वहां आत्मा अपवित्र कैसे रह सकती है। तो तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रही। तो अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो सुख घनेरे भारत में ही होते हैं। बाबा कहते जब सुख घनेरे हैं तब ये भारत स्वर्ग है ना। और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में। सुख घनेरे स्वर्ग में और शांति घनेरी निर्वाण धाम में, जहां तुम्हारा और हमारा घर है। बाबा कहते आत्मा का भी घर वो है तो परमात्मा का भी है। तो समझाना चाहिए कि हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, बाप भी वहां का रहने वाला है और वह हमारे मुआफिक जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। है वह भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है। परम धाम में रहने वाले हैं तो हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, परम धाम तो सभी आत्माओं का घर है। तो घर भी सबको याद है, कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। तो वह है वाणी से परे स्थान, वहां कोई आवाज नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है ना। तो उसको वाणी से परे स्थान कहते। सूर्य चांद की जहां गम नहीं, हम वहां के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते
जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं, तो मनुष्य इस ड्रामा को जान जाएं तो बोलें कि हम जो कदम उठाते हैं वो सेकंड बाय सेकंड नया है। तो बेहद का ड्रामा फिरता रहता है, तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तो तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूं। तो बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना। बाप कहते ब्रह्मांड का भी मालिक है तो तीन लोकों का भी मालिक है, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तो तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, बाप के सत्योग के मालिक बनेंगे लेकिन तीनों लोकों के मालिक नहीं बनते। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को कहा जाता है ना, साकारी आकारी और निराकारी ना, तीन लोक है ना। बाबा के तीनों लोकों के मालिक नहीं बनते हो। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें। तो बाबा के बच्चे बनते ही हैं किस लिए? वर्षा लेने के लिए, है ना। तो कोई को भी यह समझाना बड़ा सहज है। पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, माता पिता है। तो भगवान को कभी नर्क अथवा दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ने तो स्वर्ग रचा और धीरे धीरे ये फिर नर्क बन गया। तो नर्क का रचयिता दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं ना। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। तो इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, तो विष्णु धर्म में जाते हो। तो अब ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। तो ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, तो वह ठहरे बच्चे। बाप के जो ब्राह्मण हैं वही भगवान के बच्चे। तो सन्यासी भी मुख से रचते, सन्यासी भी ज्ञान देते हैं अपने, जैसा सन्यासी बाबा कहते वो मुख से ज्ञान देकर ही रचते हैं ना। बाबा कहते कि सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वह बच्चे नहीं रचते, वह फॉलोअर्स रचते। उनको वंश नहीं कहा जाता, मुख से कहते हैं कि तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश को तो वर्षा मिले, अगर वंश कहें तो फिर उनको वर्षा देना पड़े। अब यह तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी, बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे, है ना। 33 कोटि देवता कहते हैं, तो बाबा कितने फिर ब्राह्मण भी बनेंगे। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। अभी ब्राह्मण बनाएंगे, फिर वही ब्राह्मण देवता बनेंगे, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। तो उनके लिए ही गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो यह बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। तो नई दुनिया के लिए नई बातें होने कारण शास्त्रों में कहाँ भी यह बातें नहीं, इसलिए मनुष्य मूझते है ना। अब कहते यहाँ की बातें नहीं है ना, इसलिए लोग मूझते हैं, समझते ही नहीं।
और जब तक समझ आती तक बहुत देर हो चुकी होती है ना। तब बाबा कहते नई बातें होने के कारण ना, शास्त्रों में तो ये बातें हैं ही नहीं। तो तुम्हारी यह है ईश्वरीय संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरीय संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते, वह फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा, ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, भक्ति में भी सुनते हैं ना, सबसे पहले ब्रह्मा बनाते हैं और कहते हैं ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची। कहते हैं कि शिव ने पहले ब्रह्मा को रचा, तब फिर ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा। तब बाबा कहते कि प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉड फादर, तो बाबा कहते हैं मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूं। और यह ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्राह्मण है। शिव बाबा केवल ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं और फिर ब्रह्मा के द्वारा सब ब्राह्मणों को रचते हैं। तो ये ब्रह्मा की एडॉप्शन सब ब्राह्मण हैं, तो नई रचना हुई ना तो जरूर बहुत होंगे। इतने सब विष से थोड़ी पैदा हो सकते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, तो लक्ष्मी नारायण भी एक, तो जगदम्बा भी एक होती है। इन ही फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। जो अभी चेहरा है, फिर बाबा कहते वो ऐसा चेहरा फिर कभी नहीं देखेंगे। तो हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। और यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं, है ना। एक ही विष्णु को बनाएंगे, एक ही राम को बनाए और बहुत सारे चेहरे बना देते। बाबा कहते एक ही को बहुत फीचर्स में देखा जा सकता है। अब यहाँ तो एक को ही बहुत फीचर्स में बना देते हैं, तो यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण है। राधा भी है, परंतु समझते थोड़े ही हैं। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है, और हम तो पतित हैं। इस कलयुग में तो सब क्या है, पतित है। हम कैसे यह नाम रख सकते हैं? तो शिव बाबा यह नई नई बातें सुनाते हैं। तो नई दुनिया के लिए यह नई बातें, नया ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं हमने ही कल्प पहले भी नई बातें सुनाई थी और अभी फिर से सुना रहे हैं, और तुम अभी सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर ये ज्ञान खल्लास हो जाएगा, फिर वहां थोड़ी सुनेंगे, अभी ही सुनना है बस। इतनी ऊंची चढ़ाई है, तो यह भी गाया हुआ है कि आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती, सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसी को यह कह भी नहीं सकते कि बीके के पास चलो। जब खुद ही भाग गए तो दूसरे को कैसे कह सकते हैं ना। तो ये भी ड्रामा में नूद है। नथिंग न्यू, बहुत आते और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। अब स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे, है ना। अपने लिए, वो अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं ये क्या पद पाएंगे। खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। तो बाप बैठ समझाते हैं कि दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो।
आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए? एक तो हो ना सके। सब मिलकर एक तो हो ना सके। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे है ना। सबसे ऊंच धर्म कौन सा है, फिर कौन सा है, नंबरवार तो उनको पता ही नहीं। पहला नंबर धर्म कौन सा है? तो रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वह हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते, सारे मिनिस्टर ही आएंगे। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ ले आए, है ना। जिसको उस चीज की नॉलेज होगी वही लोग आएंगे ना, बाकी क्यों आएंगे। तो विचार करना चाहिए कि यह सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं, है ना। बाबा ने कहा सबसे नंबर 1 धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। कल्प वृक्ष में दिखाया है ना कि नंबर 1 धर्म से ही अन्य धर्म निकले, फिर इस्लाम निकला, फिर बौद्ध निकला, फिर क्रिश्चियन निकला, फिर सन्यास। तो बाबा कहते तो कैसे नंबरवार है ये अभी हम बच्चों को पता है ना। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ? पता ही नहीं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने रचा? वो तो हिंदू कह देते हैं, तो उसको किसने रचा? उसका हेड कौन? उसका हेड कहाँ? वह धर्म किसने स्थापन किया? अब कृष्ण तो अभी है ही नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए तो वह है वल्लभाचार्य। तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था और वो फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो है ही नहीं, है ना। हिंदू तो सभ्यता है। बाबा कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। जैसे आजकल जन्मदिन मनाते हैं ना, कोई ये रीति रिवाज में था या अभी निकला है? ये तो पश्चिमी सभ्यता है। हमारे यहाँ तो क्या होता था? दीप जलाना, है ना, पूजा पाठ करना, सत्यानारायण कथा करना होता था ना, एक एक काटना, ऐसे थोड़ी होता था। तो ऐसे बाबा कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो बाद में निकला। सिंध नदी के किनारे जो बने उनको सिंध से हिंद कह दिया। बाकी हमारा जो धर्म था वो आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू धर्म तो है ही नहीं, तो देवता धर्म का भी अभी कोई है ही नहीं। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए और साथ में भल सेक्रेटरी आदि को भी ले आए। तो मुख्य धर्म तो हैं ही 4, उनके हेड्स चाहिए। तो देवी देवता धर्म का हेड कौन? गाते तो हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे। तो वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि यह ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते है ना। जैसे वो पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, ऐसे बाबा पढ़ा करके देवता बनाते हैं। तो वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं कि हम ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए ये नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्कर नहीं है, कोई सार सिद्ध हैं, कोई कैसे हैं। अब यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं, और न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा से तुम यह नई नई बातें सुनते हो ना, कोई गीत नहीं गाते,
बाबा नई नई बातें सुनाते हैं ज्ञान की, कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की। तो सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप टीचर गुरु है उनको फारकती दे, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा, स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। सुना आज बाबा क्या कहता, अगर पढ़ाई छोड़ी, स्टूडेंट नहीं बने तो फिर बाबा के बच्चे भी नहीं होंगे। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं, बाप को छोड़ा, गोया वर्षे को गंवाया। पतित पावन एक ही बाप है, तो बाप कहते हैं अब कयामत का समय है और सबको वापस जाना है, हिसाब किताब चुकतू करके। सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है, उसमें मिलावट जो है वो निकल जाती है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। पावन तो योग अग्नि से होंगे ना, योग लगाकर होंगे, बाकी दुनिया को जो आग लगेगी उसमें पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है, या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे तो हिसाब किताब चुकतू होगा। तो पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। जो भी पाप किए हैं उसका हिसाब किताब आगे चुकतू करना पड़ेगा। वापस जाने का भी समय यह है। तो महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं और रावण राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत हैं और ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? जरूर लिबरेटर भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा। फिर उन्हों को अपना अपना पार्ट बजाना है। तो तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले जाएंगे, तो 84 जन्म भोगेंगे। सुना? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे तो सारा चक्र बुद्धि में आ गया है। आत्मा बता सकती है कि आओ, तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। तो बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके तो वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे ना? परमात्मा निराकार है, वो क्या कार्य करते हैं कैसे बताएंगे? अरे वह पतित पावन है, तो जरूर पावन बनाने उनको आना है ना। तो कैसे राजयोग सिखलाते हैं और ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है वह हम बता देते हैं। बाबा कहते वो हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं और बच्चों को ही समझाएंगे ना। कोई भी समझाता है तो अपने ही बच्चे को समझाता है ना, दूसरे के बच्चों को थोड़ी समझाता है। तो बाबा भी किसको समझाएंगे? अपने ही बच्चों को समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ते, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते। नई बात नहीं है। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, कहीं भी भागे कुछ भी बाबा को फिर भी उस पर रहम आता है ना कि बाबा से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते। अब बाप का तो लव है ना, उसका भले हो ना हो लेकिन बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। तो जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वह जरूर याद करते होंगे। आधा कल्प खूब याद करते हैं
आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी, है ना। बाबा से सुख पाया है तो फिर याद भी करेगी। तो वो जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाए तो वो पूरी राय देंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है, और अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म हैं। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी यह विनाश तो जरूर होगा, है ना। अधर्म का नाश कहा है ना, तो बाबा के इसका विनाश तो जरूर होगा। इसमें तो खुश होना चाहिए कि स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, है ना। पुराना विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। तो ऐसे ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े, है ना। बाबा कहते बाहर जाकर फिर समझाना पड़े। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। कभी भी बाप को या पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है। एक मत हो रहना है, एक मत हो रहना है। दूसरा पॉइंट है, सजाओं से छूटने के लिए, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकता करने। योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकता करने। वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। बाबा कहते निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है। इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते हो। स्लोगन है, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा।
जब सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाबा की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। आज स्नेह के सागर में बाबा कहते हैं समाये हुए रहना है।